क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जो क्वेश्चन में आपको पहले पता है उनको आप लिख लीजिए। जैसे कि क्वेश्चन में आपको पता है कि यह कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो कोई भी दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखी जाती है। किधर रखी जाती है? बाईं तरफ। तो हम आपको समझा देते हैं चित्र के माध्यम से। यह आपका एक उत्तल दर्पण बन गया, ठीक है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। और यह दर्पण का हो गया आपका ध्रुव, और यहाँ पर हो गया इसका वक्रता केंद्र C, और इससे होती हुई एक हम एक रेखा खींच देंगे जिसको हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। और आपको पता होगा कि ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। किसको? ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। अब कहा गया है कि उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई, यानी यहाँ ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हम मान लेते हैं कि ध्रुव से 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है। इसकी जो दूरी है वह 10 सेंटीमीटर है। कितनी दूरी है? जो भी हम दूरियां नापते हैं वह दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। कहाँ से नापते हैं? दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। और इस जो वस्तु रखी गई है, इस वस्तु की जो लंबाई है वह 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर लंबी आपकी वस्तु रखी गई है। क्लियर है? अब देखिए क्या होता है। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो पूछा गया है, इसकी जो वक्रता त्रिज्या बता रखा है 30 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या कितनी है? 30 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वह 30 सेंटीमीटर है। कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। अगर वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी होगी? 15, क्योंकि जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो यह आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। अब चित्र के बारे में जितनी चीजें हमको पता है पहले उनको हम लिख लेते हैं, ठीक है। हमको पता है, लिखेंगे उत्तल दर्पण। जो भी चीज हम लिखने जा रहे हैं किसमें बारे में लिखेंगे? उत्तल दर्पण के बारे में, ठीक है। उत्तल दर्पण से हम लोग चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। जैसे कि वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी किससे व्यक्त करते हैं? U से। तो U बराबर दे रखा है कितना? 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। और एक चीज याद रखिएगा कि जो ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ जितनी भी दूरियां हम नापेंगे सब के सब ऋणात्मक होंगी, और ध्रुव के दाईं तरफ जितनी भी हम दूरियां नापेंगे सब के सब धनात्मक। तो वस्तु दर्पण के बाईं तरफ की दाईं तरफ है? बाईं तरफ है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। अच्छा, अब उसके बाद देखिए, आपको पता है दर्पण की फोकस दूरी, यही ना? P और F के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो यहाँ पर दर्पण की फोकस दूरी कह सकते हैं या फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल f से। तो f का मान कितना है? 15। तो यहाँ पर रख देंगे 15 सेंटीमीटर। तो आप देख के ये बताइए कि यह 15 प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा, क्योंकि इसकी फोकस दूरी दर्पण के दाहिनी तरफ है। और आप लोग याद में रखिएगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। आपको क्या क्या पता होना चाहिए? V पता होना चाहिए, U पता होना चाहिए, और F, जिनमें से आपने F भी पता कर लिया, U, लेकिन V नहीं पता है। और V तो पूछा भी गया है ना। तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है, स्थिति बताना है कि कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो मान लेते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी
तो प्रतिबिंब की दूरी v होती है, यही हमको ज्ञात करना है। प्रतिबिंब दूरी क्या होती है? v। इसको हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। और कुछ पता है? आपको पता है वस्तु की लंबाई। देखिए एक चीज पता है कि नहीं? वस्तु की लंबाई लिखिए ना यहाँ पर। हमको पता है वस्तु की लंबाई। लंबाई को किससे व्यक्त करते हैं? ओ से। किससे व्यक्त करते हैं? ओ से। वह कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। और आपको क्या बताना है? प्रतिबिंब यानी आई, इमेज, यही ना? प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई जिसको हम किससे व्यक्त करते हैं? आई से। आपको यही बताना है। ठीक है। अब इतनी चीजें पता चल गई तो अब हम क्या करेंगे? हम यह निकालेंगे पहले v। क्या निकालेंगे? v दर्पण सूत्र से। किससे? दर्पण सूत्र से। क्या होता है दर्पण सूत्र? दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर लेंस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और दर्पण रहेगा तो प्लस। अब सभी मानों को हम रखेंगे। ठीक है। तो 1/f, तो 1/f का मान देखिए कितना है? 15 बराबर 1/v। v का तो मान हमको निकालना है प्लस 1/u का मान कितना है? -10। यहाँ पर हमने -10 कर दिया। तो 1/15 बराबर है 1/v प्लस माइनस 1/10। 1/10 किधर करेंगे? प्लस हो जाएगा। तो 1/15 प्लस 1/10 बराबर 1/v। इन दोनों का एलसीएम लेंगे आएगा 30। क्योंकि ऐसी कोई संख्या ढूंढो ये दोनों से कट जाए। 30 है, 10 भी कटेगा और 10 में से। तो यहाँ पर हम 15 दूनी 20, 2 1 2, 10 तिहाई 30 और 3 1 3 बराबर 1/20। 3 2 5/30 बराबर 1/20। 5 1 5, 5 6 30। आ गया आपका 1/6। तब यहाँ पे v का गुणा करेंगे क्या आएगा? v बराबर 6 का 6। v का मान प्लस में आया। किसमें आया है? प्लस में। तो इसका मतलब कि दर्पण के दाहिनी तरफ बनाएगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के दाहिनी तरफ। वो भी ध्रुव से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। ध्रुव से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और इसमें प्रतिबिंब बनता कैसे है ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले क्या होती है कि पहले एक प्रकाश किरण हम लोग भेजते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ भेजते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। लेकिन यह दर्पण से टकराकर ऊपर की ओर क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। यही ना? अब इनको जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये फोकस से होके जा रही है। कहाँ से होके जा रही है? फोकस से होके जा रही है। अब दूसरी प्रकाश किरण हम लोग वक्रता केंद्र की तरफ भेजते हैं। किधर भेजते हैं? वक्रता केंद्र की तरफ। तो ऐसे जाती है वक्रता केंद्र की तरफ, लेकिन दर्पण से टकराकर वापस हो जाती है। लेकिन जब इनको हम पीछे बढ़ाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि यह वक्रता केंद्र से होके जा रही है। कहाँ से होके जा रही है? वक्रता केंद्र से। और जहाँ एक दूसरे को काट देते हैं इनका क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। और दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो आप यहाँ पे लिखिए ना कि जो प्रतिबिंब की प्रकृति पूछा है ना, तो आप लिखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के दाहिनी तरफ बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा बड़ा। लेकिन चित्र से लग रहा है छोटा, लेकिन अभी हमको यह बताना है कि कितना छोटा बनेगा। ठीक है। तो हम निकालेंगे आवर्धन वाले नियम से। आवर्धन वाला नियम आपको बताया गया था ना, m बराबर I/O बराबर -b/u। दर्पण रहेगा तो इसमें हम माइनस रखते हैं और दर्पण नहीं रहेगा तो माइनस नहीं रखते हैं। लेंस वाले में प्लस रहता है, याद रखिएगा। तो हमको देखिए I का मान पता है? नहीं, निकालना है। I/O, O का मान कितना है? 5 बराबर -v, v का मान 6। यहाँ पे हमने 6 रख दिया। ठीक है। -u, u का मान -10। तो यहाँ पे हमने -10 रख दिया। तो माइनस से माइनस कट गया।
5 एक कम 5, 5 दूना 10, 2 तिहाई 6। तो सिर्फ आपको मिल गया कि I बराबर 3, I बराबर 3 सेंटीमीटर। तो आप लोग ये देखिए कि वस्तु थी 5 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब बना 3 सेंटीमीटर का। कितने का बना? 3 सेंटीमीटर का। छोटा बना है। अब प्रतिबिंब की स्थिति आप बता सकते हैं। क्या बताएंगे? लिखेंगे प्रतिबिंब जो है आपका, प्रतिबिंब दर्पण से किस तरफ? दाईं तरफ। क्या लिखेंगे? दाईं तरफ कितनी दूरी पर? 6 सेंटीमीटर। दर्पण के दाईं तरफ 6 सेंटीमीटर की दूरी पर कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी होगा, सीधा होगा। कैसा होगा? सीधा होगा। और वस्तु से कैसा होगा? वस्तु से छोटा। चाहे तो आप कोष्टक में लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर का। कितने का बनेगा? 3 सेंटीमीटर का बनेगा। वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से छोटा बनेगा। नीचे आप लिख सकते हैं कि वस्तु से छोटा यानी 3 सेंटीमीटर का बनेगा। ठीक है। क्या कहा है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे दिया है कि जो 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का कोई अवतल दर्पण है, उसके सामने 2 कंडीशन है। पहली 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूसरी 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप पहले समझने के लिए एक चित्र बना लीजिए। जैसे कि यह कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है ना। अवतल दर्पण में बाहर की तरफ से पेंट किया जाता है और इसका यह हो गया ध्रुव। वक्रता केंद्र इसका अंदर की तरफ होगा और यह हो गया मुख्य फोकस। तीनों को मिलाते हुए जो रेखा हम खींच देते हैं मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है। पहला कहा है कि जो इसकी वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, यानी वक्रता त्रिज्या यही नापी जाएगी। यानी यहाँ से लेके यह पूरी दूरी जो है वह 20 सेंटीमीटर की है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी होगी? 10। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी ना। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वह 10 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है। अब इसके बाद कहा है कि जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखना है ना, तो यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक तो 10 सेंटीमीटर है। देख रहे हैं कि नहीं? और वस्तु रखना 5, मतलब इसके ठीक बीच में। यही ना, वस्तु ठीक कहाँ रखी गई है? बीच में। तो चलिए पहला कंडीशन हम लोग देखते हैं। तो पहला वाले में जो चीजें हमको पता पहले लिख लेते हैं। और हम सवाल किसके ऊपर लगा रहे हैं? अवतल दर्पण में। इसमें अवतल दर्पण में। चलिए अवतल दर्पण में हमको क्या क्या पता है? हमको पता है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो क्या वक्रता त्रिज्या को किससे व्यक्त करते हैं? आर से। तो यह हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। और एक चीज, हमको वक्रता त्रिज्या ने हमको फोकस दूरी चाहिए। क्या चाहिए? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी जो होती है वह क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर r/2, यानी 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। यही ना होगा? जो उसकी फोकस दूरी आएगी वो कितनी आएगी? 10 सेंटीमीटर। और एक चीज यह बताइए, यह दर्पण के बाईं तरफ है या दाईं तरफ है? बाईं तरफ है, जिसकी वजह से दोनों के दोनों क्या होंगे? माइनस। क्या होंगे? माइनस, यानी -10 सेंटीमीटर। और इसमें आपको पता है कि वस्तु कितनी दूरी पर रखना है? 5 सेंटीमीटर पर। यानी वस्तु 5 सेंटीमीटर पर रखेंगे, यानी वस्तु की दूरी तो यहाँ पे लिखेंगे वस्तु की दूरी u बराबर 5 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताइए, वस्तु दर्पण के बाईं तरफ है या दाईं तरफ?
बाई तरफ, चाहे वह उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, वस्तु हमेशा बाई तरफ रखी जाएगी। इसमें वस्तु की दूरी हमेशा क्या रखेंगे? माइनस। आपको यू पता चल गया, यह पता चल गया, लेकिन भी हमको निकालना है, पूछा है ना। वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, तो हमको प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। लिखेंगे यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v का मान आपको ज्ञात करना है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको वस्तु की लंबाई नहीं पता है और ना ही निकालना है, ठीक है, ना ही प्रतिबिंब की लंबाई आपको बताना है। तो चलिए, जब हमको v निकालना है तो हम दर्पण सूत्र लगा देते हैं। दर्पण सूत्र क्या फार्मूला होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। सभी मानों को रख दिया जाए। 1/f, f का मान आपको पता है -10 बराबर 1/v तो है ही, प्लस 1/u, u का मान क्या आएगा? -5। यहाँ पे हो जाएगा -5। अब आगे -1/10 बराबर 1/v तो होगा ही, प्लस माइनस 1/5। अब हम क्या करेंगे? -1/5 को इधर लाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको 1/, यानी v का मान चाहिए ना, इसको अकेला करेंगे, बाकी इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए। तो हो जाएगा -1/10, माइनस इधर आया तो प्लस 1/5 बराबर 1/v। आगे देखिए, 10 और 5 को जोड़ने के लिए हमको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 10 क्या आएगा? 10। 10 से 10 में भाग करेंगे, एक बार एक टाइम में गुणा करेंगे तो 1, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए, 5 से भाग करेंगे 10 में 2 बार, 2 1 का 2 बराबर 1/v, यही ना होगा। अब उसके बाद -1 और +2 करेंगे तो आ जाएगा 1/10 बराबर 1/v। तो इसका तिरिया गुणा करिए, 1 का v में करेंगे तो v और 10 1 का 10 सेंटीमीटर। तो आपको v का मान क्या मिला? प्लस। v का मान क्या मिला? इसका मतलब प्रतिबिंब तो दर्पण के पीछे बन रहा है। और वैसे भी आप लोग दर्पण की स्थिति के बारे में पढ़े होंगे कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में होता है तो उस समय प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और आभासी। सेम प्रक्रिया इसमें भी होगी। तो आप जानते हैं कि यही है ना, यही आपने वस्तु रखा है यहाँ पर न, तो यहाँ ऐसे जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाता है जो, और दर्पण टकराने के बाद कहाँ से हो जाता है? फोकस से। कहाँ से? फोकस से। और दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से हो जाती है? प्रकाशी केंद्र से, यहाँ सी से। और दोनों को हम पीछे जब पढ़ाते हैं तो दोनों जाके एक दूसरे को क्या करती हैं? काट देती हैं। और जहाँ पर इसका क्या बन जाता है? प्रतिबिंब। तो यह प्रतिबिंब जो आपका बनता है वह सीधा बनता है, वह सबसे बड़ा बनेगा, लेकिन दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। कितनी दूरी पर? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब। क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण से कितने? 10 सेंटीमीटर, दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो यह पहली कंडीशन थी कि जब हमारा वस्तु कहाँ पे रखा गया था? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। कहाँ पर? 5 सेंटीमीटर पर। अभी आपको इसमें दूसरा लगाना है, जब वस्तु हमारा कहाँ पर हो? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितने पर? 15। पहले इसको लगा लीजिए, फिर उसके बाद 15 वाला बताते हैं। देखिए इसका दूसरा वाला पार्ट। दूसरे वाले में जहाँ पर आप वस्तु की दूरी 5 सेंटीमीटर रखे थे, अब वहीं पे क्या रखेंगे? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो आपका ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है, और वस्तु की दूरी 5 बाय कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। तब देखेंगे कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ रही है। तो सब कुछ मान रखिए इसी में।
बाकी सब कुछ वही रहेगा, खाली वस्तु की दूरी चेंज हो जाएगी। 5 से कितनी हो जाएगी? 15। तब आप देखेंगे कि 1/f, f का मान रखिए कितना है? f का मान है -10 बराबर 1/v का मान निकालना है प्लस 1/u। u का मान बताइए कितना है? -15। कितना है? -15। यह हो जाएगा -1/10 बराबर, ठीक है। और उसके बाद यह हो जाएगा 1/v प्लस माइनस क्या होगा? -1/15। तो इसको हम क्या करेंगे? पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर जब करेंगे तो -1/10 माइनस इधर जाएगा प्लस 1/15 बराबर 1/v। उसके बाद इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम अभी बताए थे, कितना होगा? 30 हो जाएगा। तो 10 से हम 30 में भाग करेंगे तो 3 और 3 एक कम 3। यह माइनस पहले से हो जाएगा -3 प्लस 15 दूनी 30, 2 एक कम 2 बराबर क्या होगा? 1/v। -3 में अगर हम 2 जोड़ेंगे -1/30 बराबर 1/v। इसमें इसका गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो v एक कम -v बराबर 30 से कम 30। तो यह इसका जो मान माइनस होगा, v का क्या होगा? मान माइनस होगा। तो v बराबर क्या आएगा? -30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए माइनस यह बताता है कि यह दर्पण के बाईं तरफ बना है। दर्पण के किस तरफ बना है? वो भी कितनी दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। कहाँ पे? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब इसका आप चित्र भी समझ लीजिए। तो पहले एक तो बना देते हैं यहाँ पर अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण हमने बना दिया। इसका यह क्या हो गया? ध्रुव। और यहाँ पर इसका हो गया वक्रता केंद्र C। और ठीक इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? F, जिसको आप लोग फोकस के नाम से जानते हैं, यही ना। अब देखिए इसके बाद कहा है कि इसकी वक्रता त्रिज्या 20 है। तो वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितना हो गई? 20 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। और वस्तु कहाँ पर रखी गई है? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। यानी यहाँ से यहाँ तक तो 10 हो गया, यह भी तो 10 है ना। यानी इसके ठीक बीच में रखी गई है। यहाँ पे वस्तु यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। अब जब वस्तु यहाँ पे रखी गई है तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तब पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दर्पण से टकराकर कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी, यही ना। अब दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी? सी से होती हुई जाएगी ना। ऐसे जाती है, ऐसे आती है, कहीं एक दूसरे को क्या करते हैं कि सब काट देते हैं। यहीं पर इसका क्या बनता है? प्रतिबिंब। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। और एक प्रतिबिंब यहाँ पर अगर ए बी है तो यहाँ पे बनेगा ए डैश बी डैश। और इसकी जो दूरी होगी वह कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर होगी। और यह वस्तु कैसा बना? आभासी की वास्तविक? वास्तविक। दर्पण के बाईं तरफ बना है ना। तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक। कैसा बनेगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वह वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा। वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। क्लियर है? नोट कर लीजिए। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। इसमें आपसे पूछा गया है कि कोई अवतल लेंस है, अवतल है ना, कोई अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी उसने दे दिया है, कितना है? 15 सेंटीमीटर है।
और कहा गया है कि इस लेंस से कितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाए कि इसका जो प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। कितनी दूरी पर बने? 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बने। तो आपको पता होगा, हमने बताया था कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब सदैव बाईं तरफ बनता है। किधर बनता है? बाईं तरफ बनता है। किधर बनता है? बाईं तरफ बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से क्या बनता है? छोटा बनता है। तो चलिए, जो चीजें पता है पहले उनको हम लिख लेते हैं। इसमें अवतल लेंस के बारे में, इसके अवतल लेंस, इसमें आपको क्या क्या पता है? इसकी फोकस दूरी पता है ना? यहाँ पे लिखिए, अवतल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी किससे व्यक्त करेंगे? स्मॉल एफ से। वह कितना होगा? 15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। क्योंकि अवतल की आपकी फोकस दूरी, अवतल हमेशा क्या होता है? फोकस दूरी बाएं तरफ, जिसकी क्या होती है? माइनस। अब उसके बाद अवतल लेंस हो गया। अब इसके बारे में क्या दिया गया कि वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पे रखें, यानी वस्तु की दूरी नहीं पता है। वस्तु की दूरी u बराबर नहीं पता, आपको ये क्या करना है? ज्ञात करना है। और कहा है इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है ना? लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी हम v से व्यक्त करते हैं, 10 सेंटीमीटर है। कितनी दूरी है? 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको u निकालना है। तो लेंस का सूत्र लगा दीजिए। लेंस सूत्र से क्या होता है फॉर्मूला? 1/f 1/v माइनस 1/u। दर्पण रहेगा तो प्लस, लेंस रहेगा तो माइनस। यह डिफरेंट याद रखिएगा। अब सभी मानों को रखिए, सभी मानों रखेंगे तो 1/f का मान -15 बराबर 1/v, तो 1/v का मान -10 माइनस 1/u का तो मान आपको निकालना ही है। अब देखिए हम क्या करेंगे, माइनस वाले किधर लेके आएंगे। ठीक है, तो वह हो जाएगा 1/, तो 15 तो था, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। एक चीज और भी कर सकते हैं, बताएं? यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। हम सबका माइनस लेके कॉमन लेके काट सकते हैं। ठीक है, तो अभी तरीका कर सकते हैं, जैसे कि यह माइनस यहाँ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर, इसका भी माइनस यहाँ पे लिखेंगे तो ये दोनों माइनस क्या हो जाएगा? कॉमन। माइनस कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 1/10 प्लस 1/u। माइनस से माइनस कट गया, 1/10 इधर आएगा तो फिर माइनस हो जाएगा। 1/15 है ना, अब ये तो प्लस हो गया ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस बराबर 1/u। 15 और 10 कैल्शियम 30, 15 और 10 कैल्शियम 30। 15 से 30 में भाग करेंगे 2 बार, और 2 1 कम 2 माइनस, इसमें जब हम भाग करेंगे कितना आएगा? 3, और 3 1 कम 3 बराबर 1/u। 2 में से हम 3 घटाएंगे तो -1/30 बराबर 1/u। इसका इधर गुणा करेंगे पीरियड, तो यह हो जाएगा -u बराबर 30 1 का 30, यू नहीं बल्कि इसका मान माइनस होगा, इसलिए आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। क्या होगा? -30 सेंटीमीटर। और यह -30 सेंटीमीटर यह बताता है कि वस्तु को हमको लेंस के बाईं तरफ 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना पड़ेगा। कितनी दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना पड़ेगा। और इसमें आपसे पूछा है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? आवर्धन। तो आवर्धन नियम बराबर हमने आपको बताया था ने कि I/O बराबर V/U। यह लेंस के लिए है। किसके लिए है? लेंस के लिए। दर्पण होता है तो क्या हो जाता है? माइनस। तो यहाँ पर हमको I और O तो निकालना नहीं है, इस चीज को छोड़ देंगे, तो M बराबर V/U। तो M बराबर V/U। तो M बराबर V का मान कितना है? -10 रखिए यहाँ पर बटा U का मान -30। माइनस से माइनस कटा, 10 से कम 10, 10 यही 30
m बराबर 1/3, या आप 1/3 कहिए, या तो 30 से जब भाग करेंगे तो आएगा 0.33, क्या आएगा 0.33 सेंटीमीटर। यानी वस्तु से छोटा बना कि नहीं बना, यानी वस्तु का 1/3 गुना बनेगा। अगर वस्तु 3 सेंटीमीटर का रहेगा तो प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर का बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, कहा है कि एक 2.0 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। वस्तु की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए, इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई एक उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, और इस लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 2 सेंटीमीटर की वस्तु रखी गई है। तो पूछ रहा है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका आकार भी बताना है और आवर्धन भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, जो चीजें पता है हमको, क्या क्या पता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी F बराबर कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और उत्तल की ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी F होगा कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। और कहा है कि वस्तु की लेंस से दूरी, यानी वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी U बराबर आपको दे रखा है, कितना है, 15 सेंटीमीटर, जो कि क्या होगी, ऋणात्मक होगी, क्योंकि लेंस हमेशा बाईं तरफ, वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो वस्तु की दूरी वह क्या होगी, माइनस होगी। और प्रतिबिंब की दूरी हमको तो नहीं पता है, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जो V होगी वह हमको नहीं पता, वही ज्ञात करना है। और भी कुछ चीजें पता है, इसकी जो लंबाई है, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई को किससे व्यक्त करते हैं, O से। कितना है, 2 सेंटीमीटर। कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो हमको प्रतिबिंब की भी तो लंबाई बतानी पड़ेगी ना। तो प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को किससे व्यक्त किया जाता है, I से, इमेज। ठीक है, तो चलिए, और इसका आवर्धन भी ज्ञात करना, भाई I का मान निकालना है। तो IFUV यानी लेंस सूत्र लगा दीजिए, लेंस सूत्र से। तो क्या होगा, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो 1/F, F का तो मान हमको पता है, 1/10 बराबर 1/V, V का मान निकालना है, माइनस 1/U, U का मान -15, U का मान क्या है, -15। तो हो जाएगा 1/10 बराबर 1/V, माइनस माइनस प्लस 1/15। आगे देखिए, यह हो जाएगा 1/10 बराबर, अब आपको क्या करना पड़ेगा, V का मान निकालना, 15 को पक्षांतर करिए, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यह माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 1/15 बराबर 1/V। अब हम क्या करेंगे, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 में 30 से भाग करेंगे 3, 3 एक 3, 15 में भाग करेंगे 2, 2 एक 2 बराबर 1/V। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1/30 बराबर 1/V। V एक कम V बराबर 30 एक कम 30। V का मान कितना आया, 30। यानी 30 आने का मतलब यह है कि यह लेंस से दाईं तरफ, लेंस के दाईं तरफ कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, और लेंस के दाईं तरफ
कौन सा लेंस है? उत्तल। तो लेंस के दाएं तरफ होगा आभासी। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा और वास्तविक होगा। आप लोग आभासी कहे हैं क्या? वास्तविक होगा। लेंस के हम लोग क्या, v का मान 30 आया, यानी यह लेंस के दाएं तरफ, लेंस के दाएं तरफ वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि यह वस्तु से कैसा बनेगा। क्या होगा? बड़ा बनेगा। तो लोग आभासी चिल्ला रहे हैं। सही वस्तु से कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। वो बता रहे हैं, आवर्धन निकालिए, पता चलेगा। तो अब निकालना इसका आवर्धन। तो निकालेंगे आवर्धन। यम बराबर क्या होता है? आई बटा ओ बराबर वी बटा यू। तो हमको आई का मान आपको निकालना है। ठीक है, ओ का मान कितना है? 2 बराबर बी का मान कितना है? 30 बटा यू का मान कितना है? -15। यही ना है? अब देखिए क्या करेंगे। 15 से तो 30 2 बार में कट जाएगा। भाई -1 नीचे रह जाएगा ना। तो हो जाएगा आई बटा 2 बराबर आई माइनस ऊपर -2 किधर भेजिए? तो आई बराबर 2 दूना 4। तो इमेज जो होगा वह 4 सेंटीमीटर का बनेगा। कितने का बनेगा? लेकिन माइनस दिया है ना। माइनस यह बताता है कि मुख्य अक्ष के नीचे यानी उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। यानी वस्तु कितने की थी? 2 का, और प्रतिबिंब कितने का बना? 4, यानी 2 गुना बना। प्रतिबिंब कैसा बना? 2 गुना। तो पूछा ना प्रतिबिंब की प्रकृति, बताओ कि प्रतिबिंब कैसा बना है? प्रतिबिंब जो है वास्तविक बना। कैसा बना? वास्तविक बना, उल्टा बना, तथा 4 सेंटीमीटर लिखिए या वस्तु का 2 गुना लिखिए, तथा वस्तु का 2 गुना, वस्तु का 2 गुना यानी 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, वस्तु का 2 गुना तथा लेंस के दाईं तरफ कितनी दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बना। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बना। कोई भी चीज है उसको आप आगे पीछे लिख सकते हैं। आपने पूरी बात बता दिया उसको कि जो है प्रतिबिंब 2 गुना बना है, वास्तविक बना है, उल्टा बना है, और लेंस के दाईं तरफ लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। क्लियर है?